वेलकम दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल लर्निंग न्यू आइडिया में। तो आज हम काउंट फंक्शन जो बेसिक सभी फंक्शन है काउंट से रिलेटेड उसकी बात करेंगे। तो इसमें हम देखेंगे काउंट, काउंटे यानी काउंटर एंड काउंट ब्लैंक, ये तीन फंक्शन हम देखने वाले हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं काउंट फंक्शन की ओर। किसी कॉलम या रेंज के अंदर कितने नंबर वैल्यू हैं ये देखने के लिए हम काउंट फंक्शन का यूज करते हैं। एग्जांपल के लिए हम ये टेबल लेंगे, तो इस टेबल में आप सेल वाला कॉलम देखिए, इस सेल वाले कॉलम में कितने नंबर हैं। ठीक है, अपने को ये काउंट करना है। ये अपना क्या है, सेल वाला कॉलम है। अब इसको आपको काउंट करके बताना है, ये देखना चाहते हैं कि इसमें कितने नंबर्स लिखे हुए हैं। तो काउंट फंक्शन का ये काम है कि सेल के अंदर यदि नंबर लिखा है तो उसी को काउंट करता है। याद रखिएगा, सेल के अंदर यदि क्या लिखा है, नंबर, और उसका डेटा टाइप भी नंबर होना चाहिए। ठीक है, इसमें फंक्शन कैसे लगाएंगे अपन ये देखेंगे। तो इसमें हम फंक्शन यूज करेंगे काउंट, और यहाँ से C2 से लेके C11 तक हमने रेंज ले लिया। ठीक है, हमने क्या लिखा, काउंट, और यहाँ अपन ने क्या लिया, रेंज ले लिया। ठीक है, सॉरी। तो अपन कुछ इस तरीके से फंक्शन यूज करेंगे। देखिए स्क्रीन में आपके आ गया होगा इक्वल साइन काउंट, और हमने यहाँ से रेंज को सेलेक्ट कर लिया है पूरा। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, एंटर की प्रेस करेंगे तो हमारे सामने आउटपुट आ जाएगा 7। अच्छा, टोटल सेल में देखा जाए तो 9 सेल में नंबर्स लिखे हुए हैं, लेकिन आउटपुट 7 आ रहा है। रीजन क्या है, आप पहले देखो तो एक सेल ब्लैंक है, राइट, और 2 सेल में जो नंबर लिखे हुए हैं असल में उसका डेटा टाइप टेक्स्ट है। तो मैंने पहले बताया था काउंट क्या करता है, सेल के अंदर लिखे नंबर, उस वैल्यू को काउंट करता है जिसका डेटा टाइप नंबर है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7, मतलब हमारा आउटपुट सही आ रहा है। अब हम नेक्स्ट बढ़ेंगे काउंटर फंक्शन की ओर। ये हमारा काउंट फंक्शन या काउंटर फंक्शन भी बोलते हैं। ये क्या करता है, ये किसी सेल के अंदर लिखे टेक्स्ट को काउंट करता है, वो फिर चाहे नंबर हो या चाहे फिर टेक्स्ट हो या चाहे फिर सिंबल हो, ठीक है, या चाहे फिर अल्फ़ाबेट हो, इन चीज़ों को ये काउंट करता है। हाँ, ब्लैंक सेल को ये काउंट नहीं करता है। फंक्शन उसी तरीके से अपन को उसी तरीके से यूज करना है। फार्मूला काउंटर लिखेंगे और हम वहाँ रेंज को सेलेक्ट कर लेंगे, देन एंटर की हम प्रेस कर देंगे तो हमारे पास उसका आउटपुट आ जाएगा। यहाँ क्या आउटपुट आया है, 9। ठीक है, क्योंकि एक सेल क्या है, ब्लैंक है, और ब्लैंक सेल काउंटर फंक्शन काउंट नहीं कर पाता है। हालांकि इसमें गलत लिखा है, ये काउंट लिखा है, यहाँ काउंटा होगा, वो प्रेजेंटेशन बनाने में शायद गलती हो गई। ये क्या है, काउंटा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट फंक्शन की ओर बढ़ेंगे, काउंट ब्लैंक। किसी कॉलम या रेंज के अंदर कितने खाली सेल हैं ये देखने के लिए हम काउंट ब्लैंक का यूज करते हैं। नाम से ही पता चलता है ब्लैंक। ठीक है, तो खाली सेल ये को काउंट करने के लिए हम काउंट ब्लैंक का यूज करेंगे। इस टेबल में हमने इस तरीके से काउंट ब्लैंक यूज किया हुआ है, और जैसे ही हम एंटर की प्रेस करते हैं तो हमारे सामने आउटपुट आ जाएगा। क्योंकि हमारे पास यहाँ एक ही ब्लैंक सेल है तो इसने आउटपुट क्या दिया, 1। ओके, तो आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फार्मूला के साथ। थैंक यू सो मच।